आज की इस वीडियो का टॉपिक है प्राइस टू पे फॉर एन इंटरमीडिएट स्टॉक। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि कौन सी प्राइस पे करनी है इंटरमीडिएट स्टॉक के लिए और कंपनी किस तरह से उस प्राइस को डिटरमिन कर सकती है। तो सबसे पहले अगर इंटरमीडिएट स्टॉक की बात की जाए तो इंटरमीडिएट स्टॉक बेसिकली वो इन्वेंट्री होती है जो ऑर्गेनाइजेशन इसलिए मेंटेन करती है ताकि वो प्रोडक्शन में आने वाली किसी भी रुकावट को रोक सके और ये इंश्योर कर सके कि प्रोडक्शन में कोई भी स्टॉपेज या कोई भी रुकावट नहीं होगी। ऐसी इन्वेंट्री या ऐसे स्टॉक को हम इंटरमीडिएट स्टॉक कहते हैं। अब अगर बात की जाए कि इंटरमीडिएट स्टॉक के लिए क्यों एक प्राइस को सेट करना या क्यों एक प्राइस को एनालाइज करना जरूरी है, तो ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट जान लेती है कि किस पॉइंट पर आकर अगर प्राइस पे की जाए, मतलब कितनी हाईएस्ट प्राइस पे की जाए जहां के बाद जो प्रॉफिट है वो कंपनी को ना हो। मतलब मैक्सिमम क्रिटिकल पॉइंट को जानने के लिए कंपनी इंटरमीडिएट स्टॉक की प्राइस को देखती है कि कौन सी प्राइस उसको पे करनी चाहिए। उसके अलावा ये इंश्योर करने के लिए कि जो परचेज है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल होगी, इस चीज को इंश्योर करने के लिए कंपनी इंटरमीडिएट स्टॉक के लिए प्राइस को सेट कर लेती है या एनालाइज कर लेती है। जैसे कि लेट्स सपोज एक कंपनी है फज पेट्रोलियम कंपनी जो बेसिकली पेट्रोल या क्रूड ऑयल बनाती है। जो कंपनी का काम है वो ये है कि वो क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम को निकालती है और अभी कंपनी के पास क्रूड ऑयल बेसिकली कहते हैं खाम तेल को, मतलब रॉ ऑयल को, और रॉ ऑयल के थ्रू वो पेट्रोलियम को बनाती है, रॉ ऑयल को साफ करके या रॉ ऑयल को रिफाइन करके। तो यहाँ पे कंपनी को एक ऑफर आती है, लेट्स सपोज कि कंपनी के पास 10,000 गैलन्स हैं क्रूड ऑयल के, कंपनी इसको परचेज कर सकती है। अब नॉर्मली तो कंपनी क्या करती है कि बार्गेन करके तो परचेज कर लेती है, अपनी प्राइस को सेट कर लेती है बार्गेन करके कि लेट्स सपोज एक जो गैलन है उसके लिए 20 रुपए की प्राइस कंपनी ने सेट कर दी कि एक गैलन 20 रुपए का बिकेगा, इसको बार्गेन करके कंपनी ने सेट कर दिया। लेकिन अब ये इंटरमीडिएट स्टॉक है, यहाँ पर कंपनी को अपना प्रोडक्शन ना रोकने के लिए कंपनी इस स्टॉक को परचेज करेगी। तो उस सूरत में कंपनी क्या करेगी कि एक ऐसी हाई प्राइस सेट कर लेगी जिस पर कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल रहेगी, और इस हाई प्राइस के ऊपर जरा सा भी अगर कंपनी जाएगी तो कंपनी लॉस में चली जाएगी। मतलब अब कंपनी ने हाई प्राइस सेट करनी है जो कि प्रॉफिटेबल होगी। फर्दर मोर अगर बात करें तो जब कंपनी ने क्रूड ऑयल या खाम तेल को जब उसने साफ करना है तो उसके पास एक तो चीज आ जाएगी पेट्रोलियम, दूसरा जो ऑयल बनेगा वो होगा ब्राइट ऑयल जिसे कंपनी मोटर ऑयल कहती है, जो पेट्रोलियम की निस्बत सस्ता होता है। अब कंपनी कैसे इस हाई प्राइस को एस्टिमेट करेगी, मतलब किस आखिरी हद तक कंपनी प्राइस पे कर सकती है इन 10,000 गैलन्स के लिए, वो कंपनी किस तरह से डिटरमिन करेगी कि कंपनी अपना बार्गेनिंग मार्जिन देख लेगी कि कंपनी किस हद तक बार्गेन करके जो ऑयल है क्रूड ऑयल के गैलन्स उनको परचेज कर सकती है। और इसी बार्गेनिंग मार्जिन को हम कहते हैं क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट, कि कंपनी इस क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट से ज्यादा ऊपर नहीं जा सकती। अगर कंपनी इससे ज्यादा ऊपर जाएगी तो कंपनी को लॉस होगा, और इसी क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट को हम बार्गेनिंग मार्जिन भी कहते हैं और हाई प्राइस भी कहते हैं। अब लेट्स सपोज कि कंपनी ने ये जो क्रूड ऑयल बनाया है, इस क्रूड ऑयल को साफ करने से कंपनी के पास जो यील्ड आएगी, कंपनी जो हासिल करेगी वो 90% पेट्रोलियम होगा, 5% ब्राइट स्टॉक होगा और 5% उसको लॉस हो जाएगा। मतलब ये 10,000 जो क्रूड ऑयल के गैलन्स हैं उनको रिफाइन करके कंपनी 90% पेट्रोलियम हासिल करेगी, 5% ब्राइट स्टॉक हासिल करेगी जिसे वो मोटर ऑयल या ब्राइट ऑयल भी कहती है, और इस सारे प्रोसेस में उसको 5% लॉस हो जाएगा। अब अगर ये यील्ड आएगी तो इस यील्ड पर कंपनी कुछ प्राइस भी हासिल करेगी। अब लेट्स सपोज कि जो पेट्रोलियम की प्राइस चल रही है मार्केट में वो 1 रुपी पर गैलन चल रही है, और जो ब्राइट स्टॉक है उसकी बाहर की कोई मार्केट नहीं है, लेकिन कंपनी उसको अपने ही किसी प्रोसेस में भी इस्तेमाल कर सकती है, और ना भी करे तो लेकिन जो इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इसकी कोई मार्केट नहीं है, मतलब कंपनी इसको कंसीडर
नहीं करेगी रेवेन्यू के तौर पर, क्योंकि जब ये ब्राइट स्टॉक मार्केट में जाएगा ही नहीं तो इससे रिलेटेड रेवेन्यू भी जनरेट नहीं होगा। अब यहाँ पर तो हमने देख लिया कि प्राइस हमारे पास आगे पेट्रोलियम और ब्राइट स्टॉक दोनों की। इसके अलावा फर्दर मोर डिफरेंशियल कॉस्ट हमें दी गई है कि जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो सॉल्वेंट सेलिंग अगर नॉर्मल ही सेल कर दिया जाए तो उसके केस में ये कॉस्ट बनेगी। अगर सॉल्वेंट्स एक्सट्रैक्शन की जाए तो उसमें 0.60 रुपीस पर गैलन के लिए होगी, और फिर अगर इसको फिल्टर करके पेट्रोलियम बनाया जाए तो फिर 0.03 रुपीस की डिफरेंशियल कॉस्ट लगेगी। अब यहाँ पर डिफरेंशियल कॉस्ट हमें पार्ट्स में दी गई है, 3 पार्ट्स में। अब अगर इनको हम टोटल करें तो टोटल डिफरेंशियल कॉस्ट हमारे पास 0.15 रुपीस पर गैलन की आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने देख लिया कि प्राइस भी है और डिफरेंशियल कॉस्ट भी है। अब हम इस प्राइस और डिफरेंशियल कॉस्ट के बेसिस पर मार्जिन देख लेंगे कि बार्गेनिंग मार्जिन क्या आएगा। अब बार्गेनिंग मार्जिन को एनालाइज करने के लिए ये देखेंगे कि कितना रेवेन्यू है और कितनी डिफरेंशियल कॉस्ट है, क्योंकि हमेशा हम मार्जिन रेवेन्यू में से डिफरेंशियल कॉस्ट को लेस करके ही निकालते हैं। तो रेवेन्यू में हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू के लिए यहाँ पर हमें दिया गया है कि जो है 90% का पेट्रोलियम जो 9000 बनेगा, जिसमें यहाँ हम देख भी सकते हैं कि 10,000 गैलन्स थे क्रूड ऑयल के, तो 10,000 पर जब हमने 90% चार्ज किया तो वो आ गया 9,000 गैलन्स ऑफ पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि रेवेन्यू में 9,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे इसकी प्राइस से जो कि पेट्रोलियम की चल रही है, और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ₹1 पेट्रोलियम की पर गैलन प्राइस चल रही है। तो यहाँ पे हमने इसको ₹1 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये रेवेन्यू हमारे पास आ गया 9,000 रुपीस का। इसी तरह से अब अगर डिफरेंशियल कॉस्ट की बात की जाए तो कॉस्ट हमने बात की थी कि कॉस्ट हमेशा पूरी कैपेसिटी पर लगेगी और 10,000 पर कॉस्ट लगेगी जो कि 0.15 पर गैलन है। अब हमने इसको 10,000 क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर जो यील्ड आ रही थी उसमें तो पेट्रोलियम, ब्राइट स्टॉक और लॉस 3 चीजें थी। हमने पेट्रोलियम का सिर्फ रेवेन्यू इसलिए लिया है क्योंकि ब्राइट स्टॉक से रिलेटेड कोई एक्सटर्नल मार्केट नहीं है। अगर इसकी एक्सटर्नल मार्केट होती तो हम नीचे रेवेन्यू में उसका हिस्सा भी शामिल करते, लेकिन इस स्टॉक पर कॉस्ट तो लगी है और लॉस पर भी कॉस्ट तो लगी है, तब ही जाकर इसने हमें ये इतनी यील्ड दी है। तो जो डिफरेंशियल कॉस्ट है वो इस टोटल पर हम चार्ज करेंगे जो कि टोटल है 10,000 गैलन्स, और जब हम 10,000 गैलन्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.15 रुपीस से तो ये हमारे पास ₹1,500 की डिफरेंशियल कॉस्ट आ जाएगी। अब जब रेवेन्यू में से डिफरेंशियल कॉस्ट को लेस करेंगे तो ये आ जाएगा कंपनी के पास मार्जिन, और इसी मार्जिन को हम कहेंगे कि ये कंपनी का बार्गेनिंग मार्जिन है जो कि है 7,500 रुपीस। अब यही जो मार्जिन है यही कंपनी के पास हाई प्राइस है, मतलब कंपनी टोटल में 7,500 रुपीस से ज्यादा इन 10,000 गैलन्स के लिए पे नहीं कर सकती। अगर कंपनी इससे ज्यादा पे करेगी तो कंपनी जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रहेगी। मतलब ये जो पॉइंट है ये कंपनी के पास क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट है। अगर कंपनी इस 7,550 पर भी जाती है तब भी कंपनी लॉस बियर करेगी, मतलब अगर इससे ₹1 भी ऊपर जाती है तो कंपनी को लॉस बियर करना पड़ेगा। अब ये तो हमने बात की कि टोटल में अगर इतने गैलन्स लिए जाएं तो टोटल 7,500 रुपीस पे करने पड़ेंगे, लेकिन अगर मार्जिन पर गैलन की बात की जाए तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि इस 7,500 को डिवाइड कर देंगे टोटल गैलन्स के साथ, क्योंकि हम टोटल गैलन्स परचेज कर रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0.75। मतलब ये जो 0.75 है ये क्रिटिकल मैक्सिमम पॉइंट है कि इससे ज्यादा नीचे नहीं आनी चाहिए, इससे ज्यादा कॉस्ट जो है वो हम नहीं पे कर सकते इस इंटरमीडिएट स्टॉक के लिए। मतलब इस 10,000 गैलन्स के लिए 0.75 पर गैलन से ज्यादा कॉस्ट नहीं पे करेंगे, वरना अगर इससे 0.76 पर भी जाएगा तो कंपनी को लॉस बियर करना पड़ेगा। तो डिसीजन मेकिंग के लिए बेसिकली मार्जिन पर गैलन को कंसीडर किया जाता है। इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे जो प्राइस पे करनी है हमने इंटरमीडिएट स्टॉक के लिए वो प्राइस 0.76 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। मतलब ये हाईएस्ट मैक्सिमम प्राइस है, इससे ज्यादा ऊपर कंपनी नहीं जाएगी। तो इस तरह से
आज के इस वीडियो में हमने देखा कि कंपनी किस तरह से अपने इंटरमीडिएट स्टॉक लेवल के लिए प्राइस को डिटरमिन कर सकती है, ताकि कंपनी ये जान सके कि किस हद तक अगर वो प्राइस पे करे तो कंपनी का जो स्टॉक है वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा।